Hi guys, how are you? Hope you are doing well. Let's start inverting grammar connection. Guys, आज दिन 9 है। आज हम लोग पास्ट टेंस के बारे में सीखने वाले हैं। प्रेजेंट का मैंने चारों कैंस के हर सेंटेंस में बता दिया है। अब हम लोग पास्ट टेंस सीखेंगे। उसमें आज फर्स्ट है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, जिसे हम लोग सिंपल भी बोलते हैं। इसे हम लोग हर सेंटेंस में सीखेंगे। 4 तरह के सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग उसी को सारे सेंटेंस में हम लोग सीखने वाले हैं कि पास्ट इंडेफिनिट को हर सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर होता है, उसका क्या एग्जाम्पल्स के साथ करोगे गाइस। तो गाइस लेट्स बिगिन। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट सिंपल बोलते हैं। द सेंटेंस विच एंड्स विथ या, ई, ए, था, थी, थे, मतलब जिस सेंटेंस के लास्ट में या, ई, ए रहे या था, ई, थी, ये थे रहे, तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल कहलाता है गाइस। अब हम उसे जानेंगे इन अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को ही हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने ऑलरेडी कहा है कि इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में वही स्ट्रक्चर होता है जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है पास्ट इंडेफिनिट का। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, और वर्ब टू तो सबके साथ लगता है गाइस। मैंने आम खाया, या है मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये क्लियर हो गया। अब सब्जेक्ट है मैंने का, आई खाना में, उसके बाद वर्ब टू मतलब मेन वर्ब, उसका पार्ट टू। तो खाया खाना का इंग्लिश इट, उसका वर्ब टू होता है इट, एट एट होता है। तो आई एट क्या खाया, वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, तो अ मैंगो। सीता गई या गई थी, जैसे मैंने बताया कि या ई या ई ए या था थी छी लगा रहता है। तो गई बोलो या गई थी, पास इंडेफिनिट हुआ तो यह तो क्लियर हो गया। फिर सब्जेक्ट क्या है, सीता गई, गई का इंग्लिश गो होता है, उसका वर्ब टू वेंट होता है, तो सीता वेंट, क्लियर हो गया। वह मेरे पास आया, फिर यह है पास्ट इंडेफिनिट, वह ही मेल शो हो रहा है तो ही हो गया। उसके बाद में वर्ब टू, वर्ब क्या है इसमें आना, आना का इंग्लिश कम, उसका वर्ब टू केम होता है, कम केम, तो केम हो गया। किसके पास है, मेरे पास, तो किसी अपनी ओर आने की का बोध होता है तो टू लगता है, तो टू मी। राम ने मुझे एक पुस्तक दी, फिर ई है पास्ट इंडेफिनिट, किसने दी, राम ने, तो राम सब्जेक्ट हो गया हमारा। देना वर्ब है, गिव, गिव का वर्ब टू गेव, तो राम गेव किसे दी, मुझे, राम गेव मी क्या दी, तो अ बुक। इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, ये सब मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है। मोहन पटना गया था, फिर ये पास इंडेफिनिट हो गया, सब्जेक्ट हमारा मोहन, मोहन पर गया। जाना का इंग्लिश गो, उसका वर्ब टू वेंट, कहाँ गया था, पटना गया था, तो राम वेंट टू पटना। तो क्लियर हो गया गाइस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट हमारा पास्ट इंडेफिनिट का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। वही स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस में या पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। इस तरह से हम लोग सेट कर देंगे तो हमारा बन जाएगा। हम लोग जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। तो हमारा इन नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बस ध्यान रखेंगे इसमें बस चेंजिंग ये हो जाता है कि नेगेटिव सेंटेंस से डिड लग जाता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज लग के नोट लगता था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें डिड नॉट लगता है। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट या डिड नॉट भी डायरेक्ट बोल सकते हैं, प्लस वर्ब वन, वर्ब टू था हमारा मेन स्ट्रक्चर, लेकिन डिड की वजह से यहाँ क्या आ जाएगा, वर्ब वन। जैसे ही डिड आता है तो वर्ब टू क्या बन जाता है, वर्ब वन। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उसने आम नहीं खाया, या है इसका पास्ट इंडेफिनिट है, उसने तो ही हो गया। फिर डिड नॉट लगता है, डिड नॉट लगा दिया, वर्ब वन, खाना का इंग्लिश ईट, क्या नहीं खाया, मैंगो नहीं खाया, अ मैंगो, ही डिड नॉट ईट अ मैंगो। लड़के स्कूल नहीं गए, फिर ए है पास्ट इंडेफिनिट लड़के, प्लूरल है द बॉयज हो गया। फिर डिड नॉट लगता है, डिड नॉट लग गया, कहाँ नहीं गए, तो गो टू स्कूल, गो हमारा मेन वर्ब है। उन लोगों ने कोशिश नहीं की, फिर की है पास्ट इंडेफिनिट उन लोगों ने, उन लोगों के लिए दे हो गया। फिर डिड नॉट लगता है, डिड नॉट लग गया, कोशिश का इंग्लिश ट्राई, तो दे डिड नॉट ट्राई, उन लोगों ने कोशिश नहीं की। नेगेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट के डिड नॉट लगा देंगे और वर्ब वन कर देंगे। वे मेरी मदद करना नहीं चाहते थे, या ई ए या ता था ती थी ते थे हो तो पास्ट इंडेफिनिट होता है, यहाँ पे ता था है ते थे है, तो वे मेरी मदद करना नहीं चाहते थे, वे का इंग्लिश दे मतलब वे लोग। फिर डिड नॉट होता है, डिड नॉट लगा दिया, फिर वर्ब, वर्ब हमारा यहाँ पे मेन वर्ब हमारा चाहना है, चाहना इंग्लिश वन, क्या नहीं चाहते थे, वन के साथ टू लगता ही है गाइस, वन टू साथ में होता है। हेल्प मी, मेरी मदद करना नहीं चाहते थे।
मैंने किताब नहीं पढ़ी, फिर ई है पास्ट इंडेफिनिट, मैंने का इंग्लिश आई, फिर डिड नॉट लग गया, वर्ब पढ़ना का इंग्लिश रीड, क्या पढ़ना तो अ बुक, दे आई डिड नॉट रीड अ बुक। तो समझ में आ गई बात गाइस। नेगेटिव सेंटेंस से पास्ट इंडेफिनिट के डिड नॉट लग जाता है और वर्ब टू की जगह वर्ब वन आ जाता है, बस सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम लोग सेट कर देंगे। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। तो पहले है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। डिड है तो वर्ब वन आएगा ही गाइस, और इंट्रोगेटिव है तो ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो आगे आ जाता है सब्जेक्ट से पहले, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो डिड हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। क्या मोहन पढ़ना चाहता था था थी थी ते थे या आ ई ए हो तो पास्ट इंडेफिनिट होता है, था पास्ट इंडेफिनिट है। तो है क्या मोहन पढ़ना चाहता था, तो क्या लग गया, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव डिड लगता है तो पहले डिड लगा दिया। अब इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं किसके साथ लगेगा, तो सब्जेक्ट देखिए क्योंकि डिड सभी के साथ लगता है। तो डिड है, डिड लगा दिया। क्या था तो मोहन सब्जेक्ट है, मोहन डाल दिया। फिर वर्ब वन होता है, वर्ब वन हमारा है वांट, तो वन डाल दिया, वन के साथ उसे चलता है। उसके बाद क्या चाहता था तो पढ़ना, तो पढ़ना रीड हो गया। तो डिड मोहन वांट टू रीड। क्या तुमने गाली दी, फिर दी पास्ट इंडेफिनिट हो गया। क्या इंट्रोगेटिव है तो पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है, डिड लगता है तो पहले डिड लगा दिया। सब्जेक्ट है तुमने, तुमने का इंग्लिश यू, गाली देने का इंग्लिश होता है एब्यूज, तो वर्ब वन ही डालना है। तो एब्यूज, तो डिड यू एब्यूज। क्या सीता ने पत्र लिखा था, फिर आ था पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव के लिए यहाँ पे हम लोग डिड लगाते हैं, डिड लगा दिया। सीता, सीता हो गया सब्जेक्ट। यहाँ वर्ब वन होता है, वर्ब वन हमारा लिखना का इंग्लिश राइट, क्या लिख रहे तो पत्र, तो अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो डिड सीता राइट ए लेटर, क्या सीता ने पत्र लिखा था। क्या है तो हमेशा जानेंगे, क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव में हम डिड से स्टार्ट करते हैं तो डिड लगा देंगे। क्या वह गाना गाती थी, फिर थी पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है मतलब क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन जैसे वह इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में डिड लगता है, डिड लगा दिए। वह गाती थी, फीमेल शो हो रहा है तो सी हो गया। गाना का इंग्लिश सिंग, क्या गाती थी अ सॉन्ग, तो डिड सी सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गाती थी, डिड सी सिंग अ सॉन्ग। क्लियर हो गया गाइस। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, डिड सभी के साथ लगता है, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात है ही नहीं। सब्जेक्ट प्लस डिड लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट करके हम इसे ट्रांसलेट कर देते हैं। ये हमारा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम जानेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन भी होता है और नेगेटिव बात भी होती है। प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव है और ये वर्ब आगे रहेगा ही सब्जेक्ट से पहले, तो डिड पहले आ गया। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद हम नोट डाल देंगे। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब वन तो रहता ही, प्लस ऑब्जेक्ट रहता ही है गाइस। तो क्लियर है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। क्या राम नहीं आया, या पास्ट इंडेफिनिट, क्या भी है और नहीं भी है, दोनों है, मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो क्या के लिए डिड, फिर सब्जेक्ट हमारा राम है, राम, फिर नोट लगता है नोट, फिर वर्ब वर्ब हमारा आना, तो डिड राम नोट कम, क्या राम नहीं आया। क्या मैंने आम नहीं खाया, या फिर पास्ट इंडेफिनिट, क्या है तो डिड हो गया, मैंने आई सब्जेक्ट हो गया, फिर नोट रहता है नोट, खाना का इंग्लिश ईट, क्या नहीं खाया तो आई मैंगो, डिड आई नॉट ईट अ मैंगो। क्या आपने कोशिश नहीं की, कि पास्ट इंडेफिनिट है, क्या भी है और नहीं भी है, सब जगह आप देख रहे हो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो क्या होता है डिड, डिड डाल दिया, फिर सब्जेक्ट आपने का इंग्लिश यू, तो यू डाल दिया, फिर नोट नोट, कोशिश का इंग्लिश ट्राई, तो ट्राई हो गया। डिड यू नॉट ट्राई। क्या तुमने गाली नहीं दी, नहीं दी फिर पास्ट इंडेफिनिट है, क्या भी है और नहीं भी है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। डिड आ गया, यू तुमने का यू, आपके लिए भी हम यू करते हैं, तुम के लिए भी, तुमने यू हम लोग सिंगुलर में भी यूज करते हैं पुलर में भी। तो क्या डिड यू नॉट एब्यूज, नॉट हो गया, और वर्ब वन गाली का इंग्लिश है एब्यूज। क्लियर है गाइस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम लोग बनाएंगे तो हमारा बन जाएगा गाइस। तो गाइस आज हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को चारों सेंटेंस में सीखा, और आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।